आज हम आपको उस खतरनाक भूत की कहानी बताने जा रहे हैं जो मरने से पहले तो अच्छा था, पर मरने के बाद एकदम हैवान हो गया। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी अनिल गुप्ता जी की है, तो हम ये पूरी कहानी उन्हीं के नज़रिए से सुनाएंगे। मेरा नाम अनिल है और मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। उस समय मैं लगभग 16-17 साल का था। हमारे स्कूल में छुट्टियों से पहले हम सबको कैंपिंग के लिए ले जाया जाता था, पर इस बार जहाँ हमें कैंपिंग के लिए ले जाया जा रहा था वो जगह कुछ अलग थी, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं था, पर जंगल ही जंगल था। पर पास में एक होटल था, वहीं पे हमारी बुकिंग हुई थी। हम लोग लगभग 3 बजे निकल गए थे और शाम होते होते कैंप की जगह पे पहुँच गए। हमने कैंप पे पहुँच के देखा तो आसपास कुछ नहीं था। बगल में एक होटल था और उसके आगे एक चाय की टपरी थी। कैंप की जगह पे पहुंचते ही हमारे टीचर ने कहा, हम लोग कैंप के लिए कल चलेंगे, आज सब लोग होटल में आराम कर लो। सब लोग तो होटल के अंदर चले गए, पर मैं और मेरा दोस्त अभय वहीं होटल की टपरी पे जाके बैठ गए। मेरा दोस्त अभय बहुत शैतान था। वह बाबा से पूछने लगा, बाबा यहाँ पे भूत भूत हैं? तो बाबा ने कहा, बेटा मैं तुमको डरा नहीं चाहता, पर भूत हैं। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा क्या झूठ बोल रहे हो? बाद में बाबा कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने हमको बताया, एक आदमी था जिसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो शक्ल से थोड़ा काला था। इसीलिए कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। जब भी इसका रिश्ता तय होता तो लड़की उसका चेहरा देख के मना कर देती। एक बार किसी लड़की ने मेले में उसका बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ाया। उसके बाद वो आदमी अपने ही घर में फांसी लगा के मर गया। उसके बाद से उसकी आत्मा उसी घर में भटक रही है। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और यहाँ वहाँ भटकने लगा। तब से वह किसी भी घमंडी लड़की को देखता तो उसको बदसूरत बना देता था। माना जाता है तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। हमने बाबा से पूरी कहानी सुनी। फिर हमने कहा, बाबा तो फेंक रहे। उसके बाद हम भी होटल में चले गए। हमारे क्लास में एक और लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था प्रिया। वह चेहरे से तो बहुत खूबसूरत थी, पर अंदर से बहुत घमंडी। पर मेरा दोस्त अब है अंदर ही अंदर उससे प्यार करने लगा था। जब प्रिया को ये बात पता चली तो उसने आकर मेरे दोस्त अभय को एक खींच के चाटा मारा और कहा, अपनी औकात में रहो, तुम जैसे बदसूरत से प्यार करूंगी मैं। और होटल में जाने के बाद अभय ने जब प्रिया को देखा तो मुझसे कहने लगा, काश ये भूत प्रिया को मिल जाए और इसको बदसूरत बना दे। किसे पता था कि अभय की ये बात सच हो जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा, चलो आज प्रिया को डराया जाए। जो कहानी हमको बाबा ने बताई थी वही कहानी हम प्रिया को बताते हैं। तो हम लोग प्रिया के पास गए और उसको सारी कहानी बताई, पर प्रिया कहाँ समझने वाली थी। उसने हम लोगों से चिल्लाते हुए कहा, बुला लो उस भूत को भी देख लूँगी। अच्छा हुआ उसे कोई लड़की नहीं मिली, काले लड़के से कौन शादी करेगा। बस यही बात लगता है उस भूत ने सुन ली थी। इसलिए जब रात को खाना खाते हुए जा रहे थे तब प्रिया को कुछ अजीब से झटके पड़ने लगे। वो अचानक से बेहोश हो गई और जब सुबह उठी तो देखा उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया था। उसकी नाक हल्की सी चपटी हो गई थी और उसका रंग भी थोड़ा काला हो गया था। जब सबने प्रिया से पूछा ये सब कैसे हुआ, तो पहले तो प्रिया कुछ बता नहीं पा रही थी। बाद में जब उसने मुंह खोला तो बताया, जब मैं छत पे जा रही थी सोने के लिए तो मेरे पीछे जैसे कोई आ रहा था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था और अचानक से कोई साया मेरे सामने आ गया और मेरा गला पकड़ लिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ। और एक बात और, वो जब मेरा गला दबा रहा था तो एक बात और बोली, अब तुझे अपनी सुंदरता का घमंड नहीं रहेगा। उसके कुछ दिनों बाद ही प्रिया अचानक से मर गई, पर किसी को पता नहीं चला प्रिया कैसे मरी। शायद से ये बात हमें पता है, उसे अपनी सुंदरता का कुछ ज़्यादा ही घमंड